कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है आदिलाबाद के एक जंगल को, जहां गोंड नामक एक कबीला रहता था। यहाँ उस समय की कहानी दिखाई जाती है जब भारतवर्ष में ब्रिटिशर्स का राज था। अब यहाँ एक बच्ची गाना गाते हुए बहुत अच्छे टैटू बना रही थी, जो कि एक ब्रिटिश ऑफिसर के पत्नी को बहुत अच्छा लगता है, और उस लड़की को वो 2 सिक्कों में खरीद कर जबरदस्ती ले जा रही थी। बच्ची की माँ यह देखकर गाड़ी के सामने आकर मिन्नतें करने लगती है कि मेरी बच्ची को छोड़ दो, पर वहाँ एक गार्ड आकर उसे मारने वाला होता है कि तभी वहाँ एक ब्रिटिश ऑफिसर आता है और उसे रोकता है और बोलता है कि ये बुलेट्स इन हिंदुस्तानियों के जान से भी ज्यादा कीमती है, इन्हें वेस्ट मत करो। फिर वो गार्ड पास ही में पड़ी एक लकड़ी उठाकर उस बच्ची के माँ को बड़ी बेरहमी से मार डालता है। अब सीन चेंज होता है और हमें दिल्ली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बहुत से क्रांतिकारी विरोध कर रहे थे, क्योंकि लाला लाजपत राय को कोलकाता में ब्रिटिशर्स के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था। अब भीड़ आग बबूला हो जाती है और उनमें से एक क्रांतिकारी एक पत्थर उठाकर मारता है, जिसके कारण एक ब्रिटिश ऑफिसर की फोटो टूट जाती है। अब वहाँ खड़ा ऑफिसर अपने सिपाहियों से गुस्से में बोलता है कि उस इंसान को पकड़ कर लाओ। तभी एंट्री होती है हमारे मूवी के पहले हीरो की, जिसका नाम राम होता है। अब राम बिना कुछ सोचे सीधा उस भीड़ में एक लाठी लेकर कूद जाता है और सभी क्रांतिकारियों को ताबड़तोड़ पीटता हुआ आगे बढ़ने लगता है। पर उस भीड़ में राम भी बहुत बुरी तरह पिटता है, पर जैसे तैसे राम उस बंदे को लाने में कामयाब हो जाता है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि राम को कोई प्रमोशन नहीं मिलता, सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही प्रमोशन मिलता है, मेडल्स मिलता है। यह देखकर राम को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना गुस्सा पंचिंग बैग्स पर निकालता है। नेक्स्ट सीन में हमें वेंकट अवधानी को दिखाया जाता है, जो कि निजाम के स्पेशल एडवाइजर थे। वो उस ऑफिसर से रिक्वेस्ट करते हैं कि उस बच्ची को छोड़ दे और समझाते हैं कि जिस बच्ची को वो उठाकर लाए हैं वो गोंड जनजाति की बच्ची है और गोंड कबीले के लोग झुंड में रहा करते हैं, और उस झुंड से अगर कोई बिछड़ जाए तो झुंड के सारे लोग पागल हो जाते हैं। इसलिए उस झुंड का एक लीडर होता है जो दिलो जान से उस झुंड की रक्षा करता है, और वो लीडर उस बच्ची को बचाने दिल्ली के लिए आ चुका है। वो ऑफिसर उसकी एक नहीं सुनता और वो उस बच्ची को भी नहीं छोड़ते। अब सीन चेंज होता है और हम मूवी के सेकंड हीरो को देखते हैं, जिसका नाम भीम होता है, जो जंगल में भेड़िए का शिकार कर रहा होता है, और इस शिकार में वो अपने बदन पर खून लगाकर खुद चारा बनता है। अब खून के गंध से वहाँ भेड़िए के साथ साथ टाइगर भी आ जाता है, जो आते ही भेड़िए को खदेड़ देता है। उसके बाद वो भीम के पीछे पड़ जाता है, पर भीम भी भीम था, जो टाइगर को जाल में फंसा कर रोके रखता है, पर उस जाल की रस्सी टूट जाती है। फिर भीम, जो जंगली औषधियों में माहिर था, वो टाइगर के नाक पर कोई औषधि फेंकता है और टाइगर वही बेहोश हो जाता है। भीम बहुत पावरफुल था, पर वो काफी शांत रहता है, इसीलिए पूरे मूवी में भीम के पावर्स को पानी की तरह दिखाया गया है और राम के पावर्स को आग की तरह। अब भीम दिल्ली पहुंच चुका होता है और यहाँ वो एक मुसलमान परिवार में घुल मिल कर रहने लगा था। वहीं एक दिन एक ऑफिसर की बाइक स्टार्ट नहीं होती है, तो वो भीम के गैराज में बाइक ठीक करवाने आता है। तभी भीम रिजर्व हटाकर बाइक स्टार्ट कर देता है, जिससे उस ऑफिसर की गर्लफ्रेंड को अपने बॉयफ्रेंड पर हंसी आ जाती है। तभी उस ऑफिसर को गुस्सा आता है और वो भीम को बहुत मारता है। फिर भी भीम अपना गुस्सा शांत रखता है ताकि जहाँ वो रुका है उस फैमिली पर कोई आंच ना आए। दूसरी ओर ब्रिटिशर्स को पता चल जाता है कि उस बच्ची को बचाने गोंड कबीले का लीडर आ रहा है, तो उसे पकड़ने के लिए ब्रिटिशर्स ये ऐलान कर देते हैं कि जो भी उस लीडर को पकड़ कर लाएगा उसे स्पेशल ऑफिसर बना दिया जाएगा। अब राम को बरसों से इसी पल का इंतजार होता है, तो राम बोलता है, आपको वो लीडर जिंदा चाहिए या मुर्दा? तो वहाँ बैठे ऑफिसर्स की वाइफ बोलती है, अगर उसे जिंदा लाए तो तुम्हारी प्रमोशन होगी, और अगर मुर्दा लाए तो पैसा मिलेगा। अब यही से राम भीम के पीछे पड़ जाता है, पर उसे भीम के बारे में कुछ पता नहीं होता। अब नेक्स्ट सीन में हमें भीम को दिखाया जाता है, जो अपने एक साथी को उस पैलेस में भेजता है जहाँ उस बच्ची को रखा गया था, पर उसे एक ऑफिसर बीच में रोक लेता है और बेच ना होने के कारण उसे बहुत मारता है। तभी एंट्री होती है जेनी की, जो काफी हम्बल थी, और वो भीम के दोस्त को उस ऑफिसर से बचाती है। और भीम को भी पता चल जाता है कि अगर उसे पैलेस में घुसना है तो जेनी एक अच्छा जरिया हो सकती है। अब राम एक जगह बैठकर एक क्रांतिकारी की भाषण सुन रहा था, और वो वहाँ इसी तलाश में था कि उसे भीम के बारे में कोई सुराग मिल जाए। तभी वो बोलता है कि क्या हो अगर हम स्कॉट को मार डालें? तो सभी हंसने लगते हैं और सीधे किंग जॉर्ज को ही क्यों ना मार डाले, ऐसा बोलते हैं। अब स्कॉट को मारने की बात सुनकर भीम का भाई राम के पास आता है। उसका नाम लच्छू होता है और राम से पूछता है कि क्या ये मुमकिन है, और वो राम को बताता है कि स्कॉट ने उन पर कितने जुल्म किए हैं।
अब वो राम को भीम के पास ले जाने लगता है, पर रास्ते में उनको ब्रिटिश के सिपाही रोक लेते हैं, जहाँ राम को अपना बैज दिखाना पड़ता है। तभी वो सिपाही राम को गलती से सैल्यूट कर देता है, जिससे लच्छू को पता चल जाता है कि राम भी एक ब्रिटिश ऑफिसर है, और वो वहाँ से भागने लगता है और राम भी लच्छू के पीछे भागने लगता है। अब हम एक पुल पर ट्रेन के एक ऑयल टैंकर को देखते हैं, जहाँ से ऑयल लीकेज हो रही थी, जिसके कारण तेल से भरा टैंकर में आग लग जाता है और टैंकर नीचे पानी में गिर जाता है। वहीं पानी में एक लड़का मछली पकड़ने गया हुआ होता है। अब राम भी उसी पुल के ऊपर अकेले होता है और वो इशारे में भीम को हेल्प के लिए बुलाता है। भीम भी राम के इशारे को समझ जाता है और वो बाइक लेके तुरंत पुल की ओर जाता है और दोनों एक रस्सी को खुद पर बांधकर पुल के दोनों तरफ कूद जाते हैं। अब दोनों लटकते हुए काफी स्ट्रगल करने के बाद उस बच्चे को बचा लेते हैं। अब यहीं से दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और वो एक दूसरे को भाई की तरह ट्रीट करने लगते हैं। अब राम लच्छू का स्केच बनवाकर उसे हर तरफ ढूंढने लगता है, पर अब तक उसे लच्छू के बारे में कुछ पता नहीं चलता। भीम भी राम के साथ होता है, पर अब तक भीम ने भी वो स्केच नहीं देखा होता है। अब राम और भीम बाइक पर कहीं जा रहे होते हैं। रास्ते में भीम को जेनी दिखती है और राम भी भीम के इरादे समझ जाता है और रास्ते में कुछ कीले फेंक कर जेनी के गाड़ी के टायर पंक्चर कर देता है। अब जेनी सामने खड़ा भीम को देखकर उससे हेल्प मांगती है, तो राम इंग्लिश में जेनी से बोलता है कि अगर वो चाहे तो भीम उसे ड्रॉप कर देगा, पर भीम को यहाँ इंग्लिश नहीं आती थी। अब भीम जेनी को लेकर बाजार जाता है, जहाँ भीम खुद अपने हाथों से जेनी को एक चूड़ी बनाकर देता है। जेनी भी भीम से थोड़ी इम्प्रेस होकर उसे एक इनविटेशन कार्ड देती है और पार्टी में इनवाइट करती है, पर भीम को कुछ समझ नहीं आता। पर राम उसे समझाता है कि जेनी ने उसे पार्टी में इनवाइट किया है। अब राम भीम को तैयार करने लगता है। अब दोनों सूट बूट पहनकर उस पार्टी में जाते हैं। अब इस पार्टी में एक ब्रिटिशर भीम को जेनी के साथ देखकर जेलस फील करने लगता है और भीम के पैर में लात मारकर उसे नीचे गिरा देता है और भीम को वो डांस चैलेंज देता है। अब राम देसी ड्रम बजाकर भीम को डांस करने का इशारा देता है। अब दोनों डांस करने लगते हैं। दोनों के देसी डांस को देखकर सारे ब्रिटिश लड़कियां भी नाचने लगती है, पर इन दोनों के आगे कोई नहीं टिक पाता और भीम को जिताने के लिए राम भी हार मान लेता है और भीम ये डांस चैलेंज जीत जाता है, जिसके कारण जेनी भीम पर फिदा हो जाती है और उसे कॉफी पर बुलाती है। भीम को भी इसी मौके का तलाश था। अब भीम और जेनी पैलेस पहुंचते हैं। मौका देखकर भीम जेनी से कुछ खाने के लिए मांगता है और इसी बीच भीम उस बच्ची को पैलेस में ढूंढने लगता है। अब बच्ची भीम को देखकर रोने लगती है और उसी वक्त भीम के साथ जाना चाहती है, पर भीम उसे एक गाना गाकर मनाता है और उसे वहाँ से जल्द ही छुड़ाने का वादा करता है। दूसरी ओर राम को लच्छू मिल जाता है। अब राम लच्छू को बहुत मारता है और उसे उस लीडर के बारे में पूछने लगता है। अब वो थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है तो लच्छू एक सांप को पकड़ लेता है और जैसे ही राम वापस आता है तो लच्छू उस सांप को राम के ऊपर फेंक देता है। फिर लच्छू बोलता है कि 1 घंटे में तुम्हारी मौत हो जाएगी। अब राम लच्छू को आजाद करके जैसे तैसे भीम से मिलने जाता है और भीम भी राम के इस हाल को देखकर जल्दी से जड़ी बूटी बनाकर राम को पिला देता है और वहीं भीम अपनी सच्चाई भी बता देता है। अब भीम अपने साथ एक ट्रक पर बहुत सारे जानवर लेकर पैलेस के गेट को तोड़ता हुआ सीधे ब्रिटिशर्स पर हमला कर देता है। अब सारे जानवर सबको मारने लगते हैं और अब राम भी वहां वर्दी पहनकर भीम को पकड़ने के लिए आ जाता है, जो कि बहुत जल्द ठीक हो गया था। अब दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है, पर दोनों हार नहीं मानते और आखिर में उस बच्ची को गन पॉइंट में देखकर भीम सरेंडर कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम राम को देखते हैं, जिसे फाइनली प्रमोशन मिल जाता है। अब वो उस जगह का इंचार्ज बन जाता है जहां ब्रिटिशर्स के सारे हथियार रखे जाते थे और राम का भी मिशन यही था। अब फ्लैशबैक में हम व्यूअर्स देखते हैं कि राम के पिता भी एक सिपाही थे और उनके सामने ही स्कॉट एक सरपंच को मार देता है, जिसके कारण राम के पिता जॉब छोड़ देते हैं। अब वो गांव के लोगों को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग देने लगते हैं, पर उनके पास सिर्फ एक बंदूक होती है, इसीलिए वो लकड़ी के बंदूक से हर किसी को प्रैक्टिस करवाते थे। वहीं एक दिन राम अपने पिता का बंदूक चोरी छिपे चलाता है, जिसके कारण राम के पिता राम पर बहुत गुस्सा करते हैं, पर राम के पिता राम का निशाना देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी वहां ब्रिटिशर्स अटैक कर देते हैं। अब इस लड़ाई में राम के भाई और माँ की डेथ हो जाती है, जहां ये सीन काफी इमोशनल हो जाता है और आखिर में राम के पिता भी उन ब्रिटिशर्स को मारने के लिए खुद को कुर्बान कर देते हैं और वो गोली राम ने ही चलाई होती है। अब राम बड़ा हो जाता है
और गांव वालों से अपने पिता को दिए गए वादे के मुताबिक सभी को बंदूकें दिलाने का बोल के वहां से चला जाता है। इसी इरादे से राम दिल्ली गया था ताकि वो एक दिन अपने गांव के हर एक इंसान को बंदूकें मुहैया करा सके। और फाइनली राम का मिशन अब पूरा होने वाला होता है। अब सीन प्रेजेंट टाइम पर शिफ्ट होता है और भीम को पनिशमेंट मिलता है। ब्रिटिशर्स राम को बोलते हैं कि जब तक भीम घुटने न टेके तब तक उसे कोड़े मारे जाएं। राम को यह सब ठीक नहीं लगता और भीम से वो बोलता है कि वो घुटने टेक कर अपनी जान बचाए, पर भीम नहीं मानता और गाना गाने लगता है। अब उस ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ राम को कीलों से भरा चाबुक देती है, फिर भी भीम टस से मस नहीं होता, जिसे देखकर वहाँ की भीड़ भी भड़क जाती है और वो लोग भीम को बचाने की कोशिश करते हैं, पर भीम को फिर से जेल में डाल दिया जाता है। अब इस बात से राम को बहुत दुख होता है और वो अपनी मंगेतर सीता को ये बात खत में लिखकर बोलता है, जो गांव में राम का इंतजार कर रही होती है। अब भीम को फांसी की सजा हो जाती है। अब राम भीम को बचाने की सोचता है और वो ब्रिटिशर्स को ये बोलता है कि भीम को नदी के किनारे फांसी देनी चाहिए, उसी बच्ची के सामने जिसके लिए वो यहाँ आया था, और उसे मारने के बाद नदी में फेंक देंगे, जिससे किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। ब्रिटिशर्स को भी इंडियन के गुस्से से खौफ था, इसीलिए उन्हें राम का आइडिया पसंद आता है। अब राम रात को सारे बंदूक में कुछ ऐसा करता है कि बंदूक चले ही ना, पर स्कॉट को राम पर शक हो जाता है। अब राम उस बच्ची को गाड़ी में लेकर आगे जा रहा होता है और उसके पीछे स्कॉट होता है। स्कॉट को यह भी पता चल जाता है कि राम ने रास्ते में ट्रैप बिछाए हैं। अब राम एक पेड़ को गिरा देता है, पर वो ऑफिसर अलर्ट होता है, जिससे वो बच जाता है और उड़ते हुए राम पर गोली चलाता है, जिससे राम का बैलेंस बिगड़ता है और उसे बहुत चोट लगती है। फिर भी वो उस बच्ची को बचाने के लिए उठता है। अब राम ने अपने दोस्त से भीम को एक ब्लेड दे दी थी, जिसके कारण भीम भी आजाद हो जाता है। अब भीम को ऐसा लगता है कि राम उस बच्ची को मारने वाला है, तो भीम राम को भी मारता है और उस बच्ची को लेकर वहाँ से भागने लगता है और राम पीछे से उन सिपाहियों को रोके रखता है, पर राम को इन सब में बहुत चोट लगती है, जिसके कारण वो वहीं बेहोश हो जाता है। पर भीम को ये पता नहीं थी कि उसे छुड़ाने वाला राम ही था। अब सीन चेंज होता है और राम जेल में होता है, जिसे हफ्ते में सिर्फ एक बार खाना दिया जाता था। फिर भी राम वहाँ मजे से एक्सरसाइज कर रहा होता है, जिसे देखकर स्कॉट राम के घुटने तुड़वा देता है और उसे जमीन के अंदर एक छोटी सी जगह पर कैद कर देता है, पर वहाँ भी राम अपना एक्सरसाइज जारी रखता है। अब हमें भीम को दिखाया जाता है, जो ब्रिटिशर्स से छिप रहा होता है। अब ब्रिटिशर्स वहां पहुंच जाते हैं जहां भीम छिपा हुआ होता है, पर वहीं सीता भी होती है, जो भीम को देखकर समझ जाती है कि वो खतरे में है और वो भीम की मदद करती है और वो वहां चिकन पॉक्स की बीमारी फैलने की बात बोलती है, जिसे सुनकर एक ऑफिसर सीता के पेट में एक लात मारता है और वहां से चला जाता है। इस तरह वो भीम को बचा लेती है और उन्हें खाना खिलाती है। बातों बातों में सीता अपने मंगेतर राम की सारी कहानी भीम को बताती है, जिसके कारण भीम की सारी गलतफहमी दूर हो जाती है। अब भीम सीता से वादा करता है कि वो हर हाल में राम को छुड़ा कर लाएगा और वो वहाँ से चला जाता है। अब भीम सीधा जेनी से जाकर मिलता है। जेनी भीम को उस जेल का मैप दे देती है। अब भीम सीधे वहाँ जाकर राम को छुड़वाता है। अब दोनों वहाँ से लड़ते हुए बाहर निकलते हैं। अब भीम राम के जख्मों पर जड़ी बूटी लगाता है और उसे भगवान राम के अस्त्र देता है। अब राम श्री राम के अवतार में आता है और धनुष से सबको मारने लगता है। इस फाइट में भीम भी रियल भीम जैसा हो जाता है और बाइक्स को हवा में अपने हाथों से उठा उठा कर फेंकता है, जो मुझे काफी पसंद आता है। इस मूवी को देखते हुए अगर आप लॉजिक को साइड में रख दें तो आपको भी ये मूवी बहुत पसंद आएगी। अब भीम बाइक पर और राम घोड़े पर सवार होकर उस पैलेस की ओर जाते हैं, जहां ब्रिटिशर्स की सारी एक्सप्लोसिव्स रखी हुई होती है। अब भीम अपने बाइक को उस पैलेस की ओर फेंकता है और राम उस बाइक पर बांध से आग लगा देता है, जिस वजह से बाइक के गिरते ही वहां धमाका होना शुरू हो जाता है। अब इस फाइट में उस ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ की मौत हो जाती है और फाइनली भीम उस ऑफिसर को भी जान से मार डालता है। अब राम एक ट्रक में सारी बंदूकें लेकर अपने गांव पहुंचता है और अपने पिता से किए गए वादे को पूरा करता है। अब भीम भी अपने वादे के मुताबिक सीता से राम को मिला देता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ आज की हमारी एक्सप्लेनेशन भी यहीं खत्म होती है।